दोस्तों आज आपके लिए है एक ऐसी कहानी या यूं के एक मोटिवेशनल स्टोरी, तो ध्यान से सुनना। दोस्तों एक व्यक्ति जो 7 से ज्यादा नौकरियों से रिजेक्ट किए जा चुके थे, वे सोचने लगे थे कि उनके कुछ भी नहीं रहा। अगले दिन क्या हुआ, वे उदास बैठे थे और कॉफी पी रहे थे और ब्रेड भी खा रहे थे। तभी वहां अचानक एक चूहा आता है और उनकी टेबल पर पड़ी ब्रेड को खाने लगता है और वो व्यक्ति चुपचाप उस चूहे को देखने लगा और उस चूहे की बदमाशी और उछल को देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आई और वे सोचने लगे कि क्यों ना इस चूहे के किरदार को एक कार्टून बनाकर बच्चों को दिखाया जाए। और यहीं से जन्म हुआ मिकी माउस का, जो दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला किरदार में से एक है। ये व्यक्ति और कोई नहीं, वाल्ट डिज्नी थे, जो डिज्नी कंपनी के मालिक है। आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। तो इससे अपने को ये सीखना है कि दोस्तों जीवन में यदि आपके मन का ना मिले तो उदास मत होइए, कोशिश जारी रखिए। क्या पता भगवान आपके लिए आपकी उम्मीद से ज्यादा देना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कि वियतनाम के हनोई शहर में पहला 24 कैरेट गोल्ड का बना हुआ होटल तैयार किया गया है। उस होटल का नाम गोल्डन लेक। उस होटल के दोनों तरफ 24 कैरेट गोल्ड लगा हुआ है। दोस्तों डॉल्फिन्स जो कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक है, लेकिन एक स्टडी के अनुसार अमेजन की नदी में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार की पिंक डॉल्फिन्स, जिसकी दिमागी क्षमता इंसानों से भी 40% ज्यादा होती है। दोस्तों क्या आपको पता है ये जो माउंटेन ड्यू है, जो आजकल बहुत से लोगों का मनपसंद कोल्ड ड्रिंक्स है, लेकिन जब इसे बनाया था 1940 में, उस दौरान इसे कोल्ड ड्रिंक्स के तौर पर नहीं बल्कि शराब में मिक्स किए जाने वाले मिक्सर के तौर पर बनाया गया था। दोस्तों पाकिस्तान में एक छोटा सा शहर है सियालकोट, जहां दुनिया का 40% से भी ज्यादा फुटबॉल बनाया जाता है और उसकी खास बात यह है कि ये सभी हाथों से तैयार की जाती है। दोस्तों अगर धरती के सबसे जरूरी जीव कौन से, अगर इसकी बात की जाए तो दोस्तों मधुमक्खी टॉप पर आती है। मतलब धरती के लिए सबसे जरूरी जीव मधुमक्खी है, लेकिन इसमें इंसान टॉप 10 में भी नहीं आता। तो क्या आपको पता है कि ट्रेन का इंजन का माइलेज कितना होता है, या यूं कहें कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में ट्रेन कितना लीटर डीजल पी लेती है। दोस्तों डीजल इंजन का माइलेज कई चीजों पर डिपेंड होता है। यदि हम डीजल इंजन से चलने वाली 12 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो ये 1 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 लीटर डीजल उड़ा देती है। वही दूसरी ओर एक डीजल इंजन 24 कोच की एक्सप्रेस ट्रेन के साथ सफर कर रही है, तब भी वह 6 लीटर में 1 किलोमीटर का माइलेज देती है। और कोई एक्सप्रेस ट्रेन 12 डिब्बों के साथ जा रही है तो उसका माइलेज 4.5 लीटर पर किलोमीटर होता है। पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन में माइलेज का अंतर होता है, और ये अंतर इसलिए होता है क्योंकि पैसेंजर ट्रेन सभी स्टेशनों पर रुकते हुए जाती है और ऐसे में पैसेंजर ट्रेन को ब्रेक और एक्सीलेटर का ज्यादा यूज करना पड़ता है, तो माइलेज घट जाता है। और एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉप कम होते हैं और उन्हें ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज भी कम करना पड़ता है, तो उनका माइलेज बढ़ जाता है। आपने मूवीज में या फोटोज में डायनासोर जरूर देखे होंगे, जैसे गुलाबी, हरे, काले, भूरे रंग के, बट रियलिटी ये है दोस्तों कि आज तक ये रहस्य है कि डायनासोर का रंग कैसा था। दोस्तों क्या आपको पता है शार्क मछली अपनी जिंदगी में हमेशा बढ़ती रहती है, वो हमेशा ही ग्रो करती है, वो जब तक मर नहीं जाती तब तक ग्रो करती रहती है। दोस्तों दुनिया में ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पंख नहीं हुआ करते, तो वो है दोस्तों कीवी। अब ये तो रोना ही था कि जब पंख नहीं है तो उड़ भी नहीं सकता। दोस्तों पिग्मी मार्मोसेट जो कि दुनिया का सबसे छोटा मंकी है, इसका वजन लगभग 100 ग्राम तक हुआ करता है। तो आपने देखा होगा कि रोड के बीच में कहीं पर सफेद पट्टी बीच बीच में टूटी होती है, मतलब अलग अलग हुई होती है, और कई सड़कों पर ये पूरी सीधी सफेद पट्टी के रूप में होती है। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों अगर सड़क के बीच में सफेद पट्टी अलग अलग हुई है तो आप मौका होने पर आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो, और ऐसी सफेद पट्टी अधिकतर सड़कों पर देखी जा सकती है। अब बात करते हैं कि रोड पर सीधी और पूरी सफेद पट्टी का मतलब दोस्तों ये है कि आप आगे वाली गाड़ी से ओवरटेक नहीं कर सकते, आप अपनी लाइन में चलते ही रहे और ओवरटेक करना सख्त मना। और ऐसा आप उन सड़कों पर देख सकते हैं जहाँ अक्सर कोहरा होता है। तो सबसे ज्यादा रक्त किसमें पाया जाता है, अगर इसकी बात करते हैं तो शार्क मछली में सबसे ज्यादा रक्त 190 से 220 लीटर तक रक्त होता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है, तो दोस्तों वो है अफ्रीकन ब्लैक। उस लकड़ी की कीमत 1 किलोग्राम की कीमत लगभग 7 लाख रुपए तक है। दोस्तों वुड को बेहतर तैयार होने में लगभग कई साल लग जाते। अब ऐसी महंगी लकड़ी को जलाने के लिए तो यूज नहीं करेंगे ना, तो इसका यूज कीमती चीजें जैसे गिटार, शहनाई और बांसुरी बनाने में यूज करते हैं। दोस्तों अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला ब्लैक माम्बा
धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला सांप है जो कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। ये इतना खतरनाक है कि इसके अब तक काटे गए लोगों में 95% लोगों की डेथ हो चुकी है। क्या आपको पता है कि HP प्रिंटर की जो ब्लैक इंक होती है वो ब्लड से भी ज्यादा महंगी होती है। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि अपने सफर के दौरान हमारा मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है घर पर किसी कोने में मोबाइल के पड़े रहने की तुलना में। लेकिन सवाल है क्यों? तो दोस्तों क्योंकि जब आप लंबा सफर तय कर रहे होते हैं तो हमारा मोबाइल उस वक्त नेटवर्क और डेटा प्रोवाइडर के कारण मोबाइल बार बार नेटवर्क बदलता रहता है और किसी नजदीकी नेटवर्क को सर्च करता रहता है। लेकिन इतने में हम आगे बढ़ जाते हैं और हम किसी दूसरे नेटवर्क के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो मोबाइल वहां उसको सर्च करने लग जाता है। इस तरह वो बार बार बदलता रहता है जिससे हमारी मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। घर पर किसी कोने में मोबाइल के पड़े रहने की तुलना में जल्दी खत्म हो जाती है। दोस्तों क्या आपको पता है भारत के अलावा ऐसे कौन से देश जो 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं? तो दोस्तों आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था और इसी दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 15 अगस्त 1945 को दक्षिण कोरिया जापान से आजाद हुआ था। वहीं ब्रिटेन से बहरीन को 15 अगस्त 1971 को आजादी मिली थी और 15 अगस्त 1960 को फ्रांस ने कांगो को स्वतंत्र घोषित किया था। इस तरह ये भी भारत की तरफ 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दोस्तों मधुमक्खी किसी को डंक मारने के बाद भी खुश नहीं रहती क्योंकि मधुमक्खी डंक मारने के बाद कुछ समय के बाद मर जाती है। पर वो आखिर मर क्यों जाती है? दोस्तों मधुमक्खी डंक मारने के बाद वो अपना स्टिंगर वापस नहीं खींच पाती जिससे इसका स्टिंगर टूट जाता है और उसे आपने देखा होगा जहां मधुमक्खी ने डंक मारा है वहां छोटा से कांटे की तरह होता है। स्टिंगर के टूट जाने से मधुमक्खी के पाचन तंत्र में आंत और मांसपेशियां डैमेज हो जाती है और वो स्टिंगर के साथ बाहर निकल आती है और मधुमक्खी के मरने का कारण बन जाती है। ऐसे और भी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए लाइक से सब्सक्राइब। रियल एनाबेल डॉल एक सिंपल डॉल होती है और जो मूवी द कंजूरिंग में दिखाई गई थी वो डॉल रीडिजाइन करवाई हुई थी। एनाबेल भूतिया डॉल की कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका से। 1970 में अमेरिका में एक डोना नाम की लड़की थी और उसके बर्थडे पर उसकी माँ ने एक डॉल गिफ्ट की थी। डोना उस डॉल को बहुत पसंद करती थी। उस वक्त डोना नर्सिंग की पढ़ाई करती थी और अपने दोस्त एंजी के साथ रहती थी। जो डॉल उसकी माँ ने गिफ्ट की थी वो शुरुआती दिनों में एक नॉर्मल डॉल थी, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद वो डॉल पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने लगती है। जैसे डॉल का अचानक एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना। डोना उस डॉल को अपने कमरे में रख के कॉलेज चली जाती थी, लेकिन जब वह वापस रूम पर आती तो देखती डॉल गायब है और उसे ढूंढने पर वो एंजी के कमरे में पड़ी मिलती। एक बार डोना कहीं बाहर से आई थी तो उसे अपने कमरे में कागज मिले जिस पर एक बच्ची हैंड राइटिंग में लिखा था हेल्प। फिर डोना सोचने लगी। एक रात डोना रूम पर आई थी और उसने जब डॉल को देखा तो उस डॉल पर खून लगा हुआ था और वो बहुत डर गई और सोचने लगी ये डॉल पर खून कहाँ से आया और डोना ने उस पर शक होने लगा। डोना ने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से हेल्प ली। भूतों से बात करने वाले पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने बताया इस डॉल में एक बच्ची की आत्मा है जो कुछ साल पहले इसी जगह पर एक 7 साल की लड़की एनाबेल हाइगिन की मौत हुई थी और उसी की आत्मा इसमें है और उसकी आत्मा को ये डॉल पसंद आई है और वो डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है और उन्हीं के साथ रहना चाहती है। लड़कियों को उस एनाबेल बच्ची पर भरोसा हो जाता है और अपने साथ रखने को वो राजी हो जाती है। डोना और एंजी का एक दोस्त भी था लू और वो कहता ये डॉल आने के बाद तुम्हारे साथ बहुत अजीब घटनाएं हो रही है, यह एक हॉन्टेड डॉल है। लेकिन लड़कियां उसे मजाक में लेती। उस रात लू अपने कमरे में सो रहा था, तभी वो भूतिया डॉल उसके पास आती है और लू को घूरने लगती है। उसने लू पर हमला किया। अचानक से लू की आंखें खुल गई। उसने देखा तो एनाबेल डोना के कमरे में ही थी
और लू सोचने लगा यह एक सपना था या हकीकत। एक दिन अजीब घटना हुई। डोना कहीं बाहर चली गई थी। एंजी और लू आपस में बात कर रहे थे। तभी एंजी और लू को डोना के कमरे से बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और लू डोना के कमरे में देखने जाता है। कमरे में कोई नहीं था सिवाय उस हॉन्टेड डॉल के जो उसे घूर रही थी और उसने लू पर हमला किया और वो घटना हुबहू हुई जो उसके साथ सपने में हुई थी। इसके बाद डोना को उस डॉल पर शक होने लगा कि एक 7 साल की बच्ची की आत्मा ये कैसे कर सकती। तीनों दोस्तों ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन वॉरेन से इस डॉल की अजीब घटनाओं के बारे में बताया। एड और लॉरेन वॉरेन ने उस डॉल को गौर से देखा और उन्हें बताया इसमें किसी बच्ची की आत्मा नहीं, इस डॉल में एक शैतान की आत्मा ने कब्जा कर रखा है और उस शैतान की आत्मा का मकसद तुम पर कब्जा करना है, मतलब डोना और एंजी। एड और लॉरेन वॉरेन ने उस डॉल को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। जब एड और लॉरेन वॉरेन उस डॉल को अपने साथ ले जा रहे थे तब रास्ते में उनके साथ अजीब घटनाएं हुई। उनकी कार अनियंत्रित हुई। कार का स्टीयरिंग और ब्रेक ने काम करना बंद किया। तभी एड और लॉरेन वॉरेन ने उस भूतिया डॉल पर पवित्र जल छिड़का और उसके बाद सब कंडीशन नॉर्मल हुई। उस भूतिया डॉल को एड और लॉरेन वॉरेन ने अपने म्यूजियम में रख दिया। एक दिन चर्च के फादर उस डॉल को देखने आए थे। फादर ने उस डॉल का मजाक उड़ाया। उसके बाद जब फादर अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में उनके साथ रोड एक्सीडेंट हुआ और वो फादर एनाबेल के बारे में कुछ बता रहे थे। इसके बाद एड और लॉरेन वॉरेन ने उस हॉन्टेड डॉल को अलमारी में लॉक कर दिया और लोगों को उससे दूर रहने को कहा। 2013 में इस हॉन्टेड डॉल पर एक मूवी आई थी, द कंजूरिंग। उस मूवी में जो डॉल दिखाई जाती हैं वो रीडिज़ाइन करवाई हुई थी। रीडिज़ाइन क्यों करवाई थी? क्योंकि रियल एनाबेल डॉल बाकी डॉल की तरह एक सिंपल डॉल होती है और मूवी को हॉन्टेड बनाने के लिए डॉल को भी रीडिज़ाइन किया गया था, मतलब वो डॉल भी हॉन्टेड लगने लगे। ऐसे और भी हॉन्टेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो जो लाल बटन है उस पर क्लिक करें, उसे दबा दो और बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है और नहीं भी लगा तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक मृत व्यक्ति के पुतले को भी एक मीटिंग में बुलाया जाता है? आखिर ऐसा क्यों? तो वीडियो पर बने रहे। दोस्तों इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। दोस्तों ये तस्वीर है 2013 की एक मीटिंग की जो लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में काउंसलिंग मीटिंग की है। दोस्तों इन लोगों में एक सज्जन पुरुष है, नीली व्हाइट कॉलर पहने हुए हैं, जिनका नाम है जेरेमी बेंथम। लेकिन खास बात यह है कि सज्जन पुरुष जेरेमी को मरे हुए 150 साल से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन इनका ये पुतला इस मीटिंग का आज तक हिस्सा बना हुआ है। दोस्तों आखिर ऐसा क्या है? सज्जन पुरुष 18वीं सदी के महान फिलोसोफर और समाज सेवी थे और कॉलेज ने उस महान पुरुष की याद में जेरेमी का पुतला बनाया जो एक कुर्सी पर बैठे हुए, जिनका अधिकतर भाग सूखे घास से बनाया हुआ और सेरा मोम से बनाया है। इस पुतले में जेरेमी का असली कंकाल मौजूद है। दोस्तों क्या आपको पता है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है? दोस्तों कौन सा जीव पानी नहीं पीता? तो दोस्तों वो है अमेरिका का कंगारू रेट, जो अपने शरीर की पानी की सभी जरूरतों को शरीर में वसा के ऑक्सीडेशन से पूरा करता है। दोस्तों छिपकली होती है ना, छिपकली, उसका हार्ट 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। कमेंट्स में बताना कि इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। दोस्तों शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जिसका अंडा सबसे बड़ा होता है। दोस्तों ये है मगरमच्छ, जिसके मुंह में 82 दांत होते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए क्रिकेट खेला है? तो दोस्तों उनका नाम है इफ्तिकार पटौदी।
दोस्तों अगर वायुमंडल नहीं हो तो स्काई का रंग कैसा होगा? तो दोस्तों ये ब्लैक कलर का होगा। दोस्तों क्या आपने कभी ऐसा फ्लैग देखा है जिसमें दूसरी कंट्री के फ्लैग भी मौजूद हो? दोस्तों सभी कंट्री के फ्लैग के कलर और उस पर बने लोगों का स्पेशल मीनिंग होती है जो उस देश से जुड़ी होती है जिस देश का वो फ्लैग होता है। जैसा अपने इंडिया के फ्लैग के कलर और लोगों का मीनिंग होता है, वैसे ही दूसरी कंट्री के फ्लैग के लोगों का मतलब होता है। दोस्तों नॉर्वे का फ्लैग एक ऐसा फ्लैग है जिसमें 6 अलग अलग देशों के फ्लैग मौजूद है, जैसे इंडोनेशिया का, पोलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड, थाईलैंड और फ्रांस। दोस्तों क्या आपको पता है कि इंसानों द्वारा इकट्ठा होकर सबसे बड़ा झंडा कौन सा बनाया था? तो दोस्तों वो अपना झंडा तिरंगा है। भारत ने सबसे बड़े इंसानी झंडे के बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया और ये कार्यक्रम 7 दिसंबर 2014 को चेन्नई के YMCA मैदान में हुआ था, जिसे 43,830 लोगों ने मिलकर बनाया था। पर क्या आपको पता है कि इससे पहले ये रिकॉर्ड अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के लाहौर स्पोर्ट्स क्लब के नाम था, जिन्होंने जनवरी 2014 में बनाया था और वहां 28,957 लोगों ने मिलकर इंसानी झंडा बनाया था। तो आपने जब भी कभी किसी विमान के क्रैश होने की खबरें सुनी होगी तो उसके ब्लैक बॉक्स का भी जिक्र जरूर होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। दोस्तों ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का नहीं होता, ये जनरली ऑरेंज कलर का होता है ताकि विमान के क्रैश वाली जगह पर इसे आसानी से ढूंढ सके। दोस्तों ब्लैक बॉक्स विमान का एक ऐसा पार्ट होता है जो विमान के पूरी तरह नष्ट होने पर भी शेप रहता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बाहर से टाइटेनियम के आवरण से कवर होता है जो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के आग में भी सुरक्षित रहता है। दोस्तों ब्लैक बॉक्स के अंदर उपकरण होते हैं जो विमान के उड़ान के सभी एक्टिविटी को उसके अंदर रिकॉर्ड करती है, जैसे विमान किस हाइट पर उड़ रहा है, हवा का प्रेशर कितना है आदि। और इस ब्लैक बॉक्स की हेल्प से विमान के क्रैश होने की वजह का पता लगाया जाता है। क्या आपको पता है कि सबसे महंगा लिक्विड कौन सा है? तो दोस्तों वो है बिच्छू का जहर। मैं नहीं मानता। बिच्छू का जहर सबसे महंगा लिक्विड है और 1 गैलन बिच्छू के जहर की कीमत लगभग $39 मिलियन है। दोस्तों मच्छर जो आकार में बहुत छोटा है लेकिन इसके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। ये सबसे जानलेवा जीवों की लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। मच्छर की वजह से हर साल लगभग 7 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत होती है। दोस्तों ये है शहद। पर क्या आपको पता है कि 1 पॉइंट शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग 20 लाख फूलों तक घूमना पड़ता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि सबसे ताकतवर फल कौन सा है? तो दोस्तों वो है कीवी। दोस्तों घोड़ा और घोड़ी के दांत होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नर घोड़े के 40 दांत होते हैं और वहीं फीमेल घोड़ी के 36 दांत होते हैं। दोस्तों ये है लैक्टोमीटर। इससे हम पता कर सकते हैं कि किसी ने दूध में कितना पानी मिलाया है। ऐसे और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि वियतनाम के हनोई शहर में पहला 24 कैरेट गोल्ड का बना हुआ होटल तैयार किया गया है। उस होटल का नाम गोल्डन लेक। उस होटल के दोनों तरफ 24 कैरेट गोल्ड लगा हुआ है। दोस्तों डॉल्फिन्स जो कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक है, लेकिन एक स्टडी के अनुसार अमेजन की नदी में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार की पिंक डॉल्फिन्स जिसकी दिमागी क्षमता इंसानों से भी 40% ज्यादा होती है। दोस्तों क्या आपको पता है ये जो माउंटेन ड्यू है जो आजकल बहुत से लोगों का मनपसंद कोल्ड ड्रिंक्स है, लेकिन जब इसे बनाया था 1940 में, उस दौरान इसे कोल्ड ड्रिंक्स के तौर पर नहीं बल्कि शराब में मिक्स किए जाने वाले मिक्सर के तौर पर बनाया गया था। दोस्तों पाकिस्तान में एक छोटा सा शहर है सियालकोट, जहां दुनिया का 40% से भी ज्यादा फुटबॉल बनाया जाता है और उसकी खास बात यह है कि ये सभी हाथों से तैयार की जाती है। दोस्तों अगर धरती के सबसे जरूरी जीव कौन से अगर इसकी बात की जाए तो दोस्तों मधुमक्खी टॉप पर आती है। मतलब धरती के लिए सबसे जरूरी जीव मधुमक्खी है, लेकिन इसमें इंसान टॉप 10 में भी नहीं आता। दोस्तों मार्केट में एक स्पेशल परफ्यूम मिलता है जिनको लगाकर जंगल में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। और यहाँ पर आपको ऐसे ही अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स मिलते हैं। दोस्तों मार्केट में मिलने वाला एक स्पेशल परफ्यूम है जिसको लगाकर जंगल में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों खास तौर पर ऐसे जंगल जहां खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों के एक रिसर्च के अनुसार केल्विन क्लेन द्वारा बनाया जाने वाला ऑब्सेशन परफ्यूम लगाकर कभी जंगल में नहीं जाना चाहिए। इस परफ्यूम का खुशबू शेर और चीता जैसे बड़े बड़े जंगली जानवरों को आकर्षित करते हैं और आप ये जानते हैं कि अगर वो जंगली जानवर आकर्षित हो गए तो फिर क्या होगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टी शर्ट किस देश ने बनाया था? तो दोस्तों वो अपना देश है भारत। दोस्तों भारत ने सबसे बड़े टी शर्ट बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और ये टी शर्ट 2 लाख प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके बनाया था और इस टी शर्ट की लंबाई 96.86 मीटर और चौड़ाई 69.77 मीटर थी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। दोस्तों क्या आपने कोका कोला की सबसे बड़ी बोतल देखी है? हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कोका कोला की सबसे बड़ी बोतल कौन सी है इस पर बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों
ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यही है सबसे बड़ा कोका कोला, जिसे 2009 में वाशिंगटन में बनाया गया था और इसे देखने के लिए लाखों लोग आए थे। पर दोस्तों आपको बड़े दुख के साथ ये सूचित किया जाता है कि इस सबसे बड़ी कोका कोला की बोतल से आप कोका कोला नहीं पी सकते। क्योंकि ये कोका कोला की बोतल के शेप का डिजाइन किया गया एक बलून है, ये कोई रियल कोका कोला बोतल नहीं है। कुछ भी। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क के किनारे पर लगे पेड़ों पर लाल और सफेद रंग से पोता जाता है, पर सवाल है कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो दोस्तों सड़क के किनारे पर मौजूद पेड़ों पर सफेद व लाल रंग की पट्टी लगाते हैं क्योंकि रात के अंधेरे या धुंध के समय वाहन चालक को सड़क के किनारे साफ नहीं दिखाई देते और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, और इस पट्टियों के कारण रात के अंधेरे में दूर से ही साफ दिखाई दे जाती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना घट जाती है। दोस्तों ये आप सबको पता है कि फेफड़ों के जरिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और उस ऑक्सीजन का यूज शरीर की समस्त सेल्स में फूड के ऑक्सीडेशन में काम आता है, जिससे ऊर्जा मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि मटर के दाने से हमारे फेफड़ों में पौधा विकसित हो सकता है? ये सबने सुना होगा कि बिना मिट्टी के हाइड्रोपोनिक्स प्रोसेस से पौधे विकसित किए जा सकते हैं। अमेरिका के केप कॉड में एक इंसान जिसका नाम है रॉन स्वीडन, उनके फेफड़ों में एक मटर के दाने से पौधा विकसित हो रहा है। उन्हें इस बात का पता तब चला जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तब हॉस्पिटल में जांच करने के बाद पता चला उनके फेफड़ों में एक मटर के दाने से पौधा विकसित हो रहा, जो कि आधा इंच तक बढ़ चुका था। हमारी धरती पर पैरों के निशान कुछ दिनों में अपने आप गायब होने लगते हैं, लेकिन चंद्रमा पर ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोनॉट जब चंद्रमा पर कोई निशान बनाता है तो वो मिटता नहीं और भी कहीं मिलियन सालों तक नहीं मिटता। अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर वायुमंडल है। पृथ्वी पर पैरों के निशान को कुछ दिनों बाद हवा और पानी मिटा देते हैं, लेकिन जब एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरता है तो उसके पैरों के निशान पड़ते हैं। उनको वहाँ कुछ दिनों बाद अपने आप मिटने के लिए हवा और पानी की जरूरत होती है, लेकिन चंद्रमा पर हवा पानी नहीं है, मतलब वायुमंडल एब्सेंट है, जिस वजह से चंद्रमा पर वो पैरों के निशान नहीं मिटते। इसके साथ ही वो निशान वहाँ 100 मिलियन वर्षों तक रह सकते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि सबसे महंगा पेन कौन सा है? तो दोस्तों वो है फुलगोर नॉक्टर्नस, जिसकी कीमत है 5.9 मिलियन पाउंड। अगर भारतीय रुपए में देखें तो लगभग 60 करोड़ रुपए। ये पेन इतना महंगा भी इसलिए क्योंकि इसमें 945 ब्लैक डायमंड और 123 रूबी लगी हुई है, तो फिर महंगा तो हो गई। अपना तो ये है 3 रुपए वाला पेन, हाँ चलता भी है धड़ल से, बस रुकता है सिर्फ एग्जाम में। ये तो हम सब जानते हैं कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वो बुक होती है जिसमें दुनिया में बनने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को दर्ज किया जाता है। इसके साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाले को सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिस पर उसका रिकॉर्ड जो उसने बनाया है लिखा हुआ होता है। दूसरों को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को दर्ज करने वाली बुक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी अपने आप में एक रिकॉर्ड्स अपने नाम रखती है, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है। वो यह है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बुक पब्लिक लाइब्रेरी से सबसे अधिक बार चोरी होने वाली बुक का रिकॉर्ड अपने नाम रखती है। मतलब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बुक पब्लिक लाइब्रेरी से सबसे अधिक बार चोरी होने वाली बुक है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक औरत अपनी पूरी लाइफ में कितनी लिपस्टिक लगा लेती है? दोस्तों एक औरत अपनी पूरी लाइफ में 3 किलोग्राम से भी ज्यादा लिपस्टिक लगा लेती है। दोस्तों क्या आपको पता है कि नीदरलैंड में सबसे तेज इंटरनेट 5G के टेस्ट के दौरान लगभग 300 बर्ड्स ने अपनी जान गंवा दी थी। ये नेटवर्क न केवल बर्ड्स के लिए बल्कि मानव जाति के लिए भी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों जब आप बैक शब्द बोलते हैं तो आपके होठ पीछे चले जाते हैं, और जब आप फॉरवर्ड शब्द बोलते हैं तो आपके होठ आगे आ जाते हैं। आजमा के देख सकते हो। तो ये है लीस, जिसमें 32 दिमाग होते हैं, पर काम सिर्फ एक ही है और वो है खून चूसना। दोस्तों आपको इसमें से कौन सा पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताएं।